नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, बताते हैं कि सर मुझे कोच बनना चाहिए या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहिए, कोच बनना चाहिए। क्या दोनों में डिफरेंस है और क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों का काम क्या होता है, फ्यूचर में दोनों की क्या क्या आपके प्रमोशन की और कैपेबिलिटीज होती हैं, क्या बन सकते हैं हम फ्यूचर में, हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारी लाइफस्टाइल कैसा होगा और बाकी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। तो आज कोच से और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरे के पूरे डाउट आपके क्लियर करने की। आप बाकी के जो भी डाउट्स मैं क्लियर ना कर पाऊँ तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो उसमें जाके अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो कर देना। अगली वीडियो में उनको भी मैं या फिर कमेंट में ही कोशिश करूंगा आंसर देने की। सबसे पहले मुख्य तौर पर हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि आपके टीजीटी भी हो सकते हैं, पीजीटी भी हो सकते हैं। तो इनकी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, इसकी एक अलग से वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। वीडियो मैंने बना रखी है, सेम चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए बीपीएड चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और बीपीएड के बाद में आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। वो एग्जाम कोई भी संस्था करवा सकती है, चाहे एनवीएस, चाहे केवीएस, चाहे DSSB, या आपका कोई स्टेट की आपकी कोई संस्था हो, जैसे कि आपके HSSC यानी कि हरियाणा में जो है। तो आप फिर डायरेक्टली उसकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि बीपीएड करना होता है, उसके बाद में एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम तो किस में क्या क्या एग्जाम होते हैं वो भी बताएंगे। किसी में आपके डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू आप नौकरी लग जाते हैं, किसी में आपके इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय में आपके इंटरव्यू होते हैं एग्जाम के बाद, लेकिन DSSB में ऐसा नहीं होता, HSSC में ऐसा नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि बीपीएड करना जरूरी है। बीपीएड करेंगे कब? आप 12वीं के बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12th के बाद में 2-3 कॉलेज इंडिया में है जो 12वीं के बाद डायरेक्ट बीपीएड करवाते हैं, और या फिर आप 12th के बाद में 3 साल की ग्रेजुएशन करके 2 साल की आपकी बीपीएड करते हैं, इसको लगेंगे 5 साल आपको टोटल। और डायरेक्ट बीपीएड करेंगे तो आपको लगेंगे 4 साल। तो आपका डिपेंड करता है कौन से आपके सिचुएबल है। LNIP बीपीएड करवाता है 4 साल की, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अब कोच के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी भैया? तो कोच के लिए एलिजिबिलिटी रहती है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि किस फील्ड में आप करें। ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं। हाँ, बीपीएड करने पे आपको कोच बनने के लिए आपकी ज्यादा चीज है ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ में आपको चाहिए होता है एक डिप्लोमा। ठीक है, तो डिप्लोमा आप कहीं से भी ले सकते हैं। भारत में मुख्य तौर पर डिप्लोमा करवाता है वो है NIS, जिसकी अब नाम बदल के इसको क्या कर दिया, NSNIS, यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और ये आपका ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाता है। इसके अलावा आपको लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर है, उसके बाद में स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको डिप्लोमा करवाती हैं। बस एक बार पता कर लेना कि इनसे हम गवर्नमेंट कोच बन सकते हैं कि नहीं। मैं अभी 2 का आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूं, एक LNIP ग्वालियर का और एक आपका NIS। इन दोनों के डिप्लोमा से आप गवर्नमेंट कोच बन सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए भैया? पहले ग्रेजुएशन फिर डिप्लोमा, या फिर डायरेक्ट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ओलंपियन हैं, तो आप डायरेक्ट 12वीं के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होता है 1 साल का। इस 1 साल के डिप्लोमा के बाद में आपके वेरियस एग्जाम्स होते हैं। आप साई में कोच लग सकते हैं, STCs में लग सकते हैं, और उसी के साथ साथ में आपके साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उसी के साथ साथ में आप किसी स्टेट में डायरेक्टली जॉब निकलती है कोचेस की, जैसे कि हरियाणा में अलग तरीके से निकलेगी, दिल्ली में अलग, उसके बाद में आपके राजस्थान में अलग, तो वहां पे कोच बन सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि कोच कैसे बनेंगे और फिजिकल एजुकेशन टीचर कैसे बनेंगे। दोनों का रास्ता मैंने बता दिया कि कैसे। क्या हम दोनों डिग्री ले सकते हैं? बिल्कुल। आप बीपीएड के बाद में डिप्लोमा भी ले सकते हैं, उससे आप दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप बीपीएड के बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे कि आप दोनों में एलिजिबल हो जाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन कोच उनको बनना चाहिए जिनका
मन, इंटरेस्ट या फिर जिन्हें सिखाने में बहुत मजा आता है, सुबह से शाम तक अगर वो सिखाते रहे, उनका मन नहीं भरता है, तो आपको कोच बनना चाहिए। आपको प्लेयर निकालने, आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपियन जैसे प्लेयर, तो आपको कोच बनना चाहिए। आपको खिलाने में और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में, सभी प्रकार के खेलों में दिलचस्पी है, और बच्चों को आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन सिखाएं, बच्चों को आप चाहते हैं कि हर तरीके से बच्चा पार्टिसिपेट करे और देश को एक अच्छा फिजिकल, और यूं कह लीजिए कि डायरेक्टली आप फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के नाते आप देश को क्या दे रहे हैं, एक अच्छा यूथ दे रहे हैं। अच्छा यूथ इन द सेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डोमेन में वो हर तरीके से आगे रहे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप यूथ को ग्रो करें, तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक होलसम डेवलपमेंट करवाता है किसी भी इंडिविजुअल का। तो दोनों के बारे में बातें बता दी। अब थोड़ी सी मुख्य बातें करते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर आपके स्कूल्स में होते हैं, बेसिकली आपके स्कूल्स में होते हैं। तो स्कूल्स में मेनली, स्कूल्स में जितनी भी कार्य होते हैं, जैसे कि आप कोई भी जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कार्य हो गया फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, किसी बच्चों को खिलाना, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना, या और भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, कोई भी गेम ऑर्गेनाइज करवाना, टीम लेके जाना बच्चों की, तो जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य होते हैं सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर संभालते हैं। उसी के साथ साथ में उसके बाद में अगर हम बात करें आपकी वर्क की, आपके कोचेस की, तो कोचेस का कार्य होता है मेनली स्टेडियम्स में, मेनली आपका स्टेडियम्स में कार्य होता है। और उसी के साथ साथ में आपका कार्य होता है या तो स्टेडियम में हो सकता है, या फिर आपने कोई भी एक सेंटर बना रखा हो, तो सेंटर या स्टेडियम में आपका कार्य होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ में आप यहाँ पर प्लेयर्स को तैयार करते हैं, यहाँ पे आपको सारे स्कूल को डील करना होता है, यहाँ पे कुछ चुनिंदा आपके गेम्स होते हैं उनको डील करना होता है। यहाँ पे आपके ऊपर आपको वर्क को देख रहा होता है, वो होता है आपके या तो कोई रीजनल लेवल पे, या फिर आपका हेड कोच हो सकते हैं, या हो सकते हैं आपके DSO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो सकते हैं। और यहाँ पर आपका हेड हो सकता है, वो हो सकता है स्कूल प्रिंसिपल हो, या फिर आपके HOD हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्या सैलरी होती है, कोचेस की कितनी सैलरी होती है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर की सैलरी होती है, अगर TGT लेवल पे अगर हम बात करें नॉर्मल, तो सभी की अलग अलग होती है। जैसे कि लगभग 80,000 आपको DSSB में देखने को मिलती है, उसके बाद में लगभग 78,000 आपको KVS में देखने को मिलती है, हरियाणा में लगभग आपको 65,000 देखने को मिलती है, और NVS में लगभग आपको 82,000 देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा सैलरी आपको NVS में देखने को मिलती है। अगर PGT लगते हैं तो PGT में आपको 90+ सैलरी देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ में सैलरी की बात करें कोचेस की, तो कोचेस की लगभग सैलरी आपके 60K के आसपास ही होती है, थोड़ी सी सैलरी कम होती है आपको देखने को मिलेगा बेसिक लेवल पे इनके मुकाबले, अगर TGT के मुकाबले देखा जाए। प्रमोशन की बात करें अगर, तो आप अगर देखें कि प्रमोशन हो के कितना, क्या फ्यूचर में क्या स्कोप है, आप कोच बनेंगे तो क्या बन सकते हैं, अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर रहेंगे तो क्या बन सकते हैं, फ्यूचर में आप कितना पैसा कमा सकते हैं, या फ्यूचर में किस ओहदे तक, किस पोजीशन तक आप जा सकते हैं। तो उस पोजीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि प्रमोशन होने के बाद में आप TGT अगर हैं तो आप PGT हो सकते हैं एग्जाम देके, और अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो TGT अगर है, अगर प्राइवेट स्कूल में है TGT तो HOD बन सकते हैं भैया, HOD बन सकते हैं। उसी के साथ साथ में PGT है तो आप रीजनल लेवल पे बहुत एग्जाम कंट्रोलर और रीजनल लेवल पे ऑफिसेज में काम कर सकते हैं। PGT अगर है तो बहुत आपको एग्जाम सेट करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप अगर PGT है यहाँ पर। तो उसी के साथ साथ में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपके पास में नेट क्लियर है तो आप डायरेक्टली कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप SO स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, या वेरियस आपकी जो जॉब्स आती है उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आने वाले टाइम में कॉलेज में भी पार्ट ले सकते हैं, कॉलेज में भी जा सकते हैं।
अब अगर हम वर्क डायरेक्ट प्रमोशन की बात करें आपके कोचेस की, तो कोचेस क्या बन सकते हैं? देखिए नॉर्मल कोच से आपका एक सीनियर कोच बन सकता है, फिर आपके हेड कोच बनते हैं, आप हेड कोच एक तरीके से, ठीक है, सीनियर कोच बनते हैं, बाद में हेड कोच बनते हैं, और उसी के साथ साथ में आप यूं कह लीजिए कि इंडिया टीम के आप कोच बनते हैं, इंडिया टीम के कोच बनते हैं, तो बहुत ऊपर तक भी इनकी भी सैलरी बहुत हो जाती है। यहाँ पे भी प्रोफेसर की सैलरी 2.5 लाख तक हो सकती है, यहाँ पे भी आपके हेड कोच की 2 से 2.5 लाख तक सैलरी हो जाती है। तो काफी दोनों में ही आप डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा देते हैं। अगर यहाँ पे भी आपने मेहनत और डिग्री करी, यहाँ पे भी मेहनत और डिग्री आप दोनों करते हैं, तो फ्यूचर में दोनों का चांसेस बढ़ने के दोनों के ही बहुत ज्यादा हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा किया। यहाँ पे आपको वेरियस अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, जिसमें मतलब धनराशि अगर छोड़ दे कि 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए आपको रेगुलर और आपको डायरेक्टली लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलता है, उसको छोड़ दे तो उसके अलावा सम्मान कितना है? सम्मान बहुत ज़्यादा है, कोचिज़ में भी और फिजिकल एजुकेशन टीचर में सम्मान कोई कमी नहीं है कहीं पे भी। एक तरीके से समाज में एक बता रखी है कि स्पोर्ट्स कुछ नहीं देता है, लेकिन स्पोर्ट्स बहुत कुछ देता है देश को, और कितना कुछ देता है स्पोर्ट्स क्या है वो तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए आपको डिफरेंस समझना है किसी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना हमें। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी और कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।